नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल MR कॉलेज एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा ज्योग्राफी SST का जो पार्ट है ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के MCQ के बारे में देखेंगे। अभी पिछले हमने जो वीडियोज है उनमें 3 चैप्टर हमने पूरे देख चुके हैं। ये आपका 4th चैप्टर है। इसी क्रम में श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आओ सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य रोपण फसल कौन सी है? भारत की मुख्य रोपण फसल कौन सी है? रोपण क्या होता है? रोपण होता है, रोपण एक प्रकार से वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। क्या है रोपण? क्या है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। और वाणिज्यिक क्या होती है? वाणिज्यिक क्या मतलब होता है? व्यापार। व्यापार करने के लिए जो कृषि की जाती है वो एक वाणिज्यिक कृषि में आती है, जिसको बेचने के लिए। और रोपण कृषि में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोपण कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें श्रम प्लस पूंजी, दो चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि श्रम और पूंजी अधिक मात्रा में लगती है। अधिक श्रम और पूंजी, क्योंकि श्रम अधिक मात्रा में और पूंजी इसलिए लगती है क्योंकि उसको व्यापार करने के लिए करते हैं। और बताया कि रोपण व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है। तो अब आप देखोगे व्यापारिक कृषि में कौन सा है? चाय। चाय भी व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है। कॉफी भी व्यापारिक कृषि का प्रकार है। रबर भी कृषि प्रकार है। व्यापारिक कृषि का उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रबी की फसल बोई जाती है। हमने ये देखा होगा कि 3 प्रकार की जो है फसलों के बारे में हम देखते हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब ये हमें देखना है कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो रबी की फसल में आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, सेकंड है जनवरी से मार्च के मध्य, थर्ड है अप्रैल से जून के मध्य और फोर्थ है कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड आपका गलत होगा, थर्ड गलत हो जाएगा, फोर्थ गलत होगा। आपका आंसर आएगा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। कि आप देखोगे जब भी गेहूं की खेती की जाती है वो कब की जाती है? दीपावली के बाद की जाती है। दीपावली कब पड़ती है आपकी? लिंक कर लीजिए, अक्टूबर और नवंबर महीने के मध्य पड़ती है। या तो अक्टूबर में पड़ेगी या नवंबर में। तो जब भी अक्टूबर नवंबर की बात होगी तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के आसपास। और आपकी फरवरी मार्च में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चाय किस राज्य में बोई जाती है या चाय किस राज्य में की जाती है? क्वेश्चन नंबर सबसे चाय फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है बिहार, फोर्थ है असम। इसमें तो कोई शायद 99% लोग जानते होंगे कि चाय कहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है। तो आपका फर्स्ट गलत होगा, सेकंड भी गलत होगा, थर्ड भी गलत होगा। आपका आंसर क्या आएगा? असम। चाय असम में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक करने वाला राज्य चाय को असम है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न है? ये पूछना चाह रहा है कि जो है हमने, आप ये देखेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर 3 सेक्टर बांटे गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो है तृतीय सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं। तो उसमें आप ये देखोगे कि भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न है। मतलब संलग्न का मतलब होगा किस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में लोग कार्य करते हैं। तो आप देखोगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो आपका आंसर आएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में ही आपका कृषि आपका। और ये देखोगे आप लगभग 60% के आसपास जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्य करती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में लोग किस में लगे रहते हैं? कृषि में। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त। और प्रकृति से सीधे डायरेक्ट सीधे क्या चीज होती है? कृषि जो है प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कि चावल पूरे भारत में आप राज्य में देखेंगे तो चावल कौन सा राज्य जो है चावल को सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा मात्रा में खाना और उत्पादन भी देखोगे तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ आएगा? पश्चिम बंगाल। आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपका फिर उड़ीसा, थर्ड में शायद बिहार आएगा। तो ये देखो आप जो है पश्चिम बंगाल आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप देखोगे चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 7, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी का, जो कॉफी हम लोग पीते हैं, चाय और कॉफी दो चीजें पी जाती हैं, तो आप देखो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है केरल, थर्ड है असम, फोर्थ है कर्नाटक। तो आप ये देखोगे तमिलनाडु गलत हो जाएगा, की जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा में की जाएगी, तो क्या आंसर है? कर्नाटक। कर्नाटक में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ये जो कॉफी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में, जो तिल वगैरह होते हैं, जो तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका क्या आंसर आएगा? पहला, फर्स्ट ऑप्शन। तिलहन में भारत अग्रणी स्थान रखता है। तिलहन के अंदर ही सोयाबीन भी तिलहन के अंतर्गत ही आता है। तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लगातार स्टेट बोर्ड एग्जाम में और जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चाय किस प्रकार की फसल है? तो आप ये देखो चाय किस प्रकार की, रोपड़ फसल, रोपड़ मैंने बताया व्यापार करने के लिए की जाती है, रबी की फसल है, निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि और प्रारंभिक कृषि। तो आप ये देखोगे तो ये तीनों आंसर आपके ये गलत होंगे। क्या आएगा? चाय रोपड़ कृषि, व्यापार करने का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से दलहन की फसल नहीं है। इनमें से दलहन की फसल नहीं है मतलब दाल नहीं है, सीधी सी दलहन का मतलब हो गया दाल नहीं है। तो आप ये देखो मूंग, मसूर, बाजरा, चना। तो आप ये देखोगे तो ये जो बाजरा ये होता है मूंग, मसूर, चना, ये तीनों आपकी दालें हैं। कौन नहीं है? बाजरा नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा? बाजरा। तो मतलब आंसर है बाजरा, नहीं है पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा बाजरा। बाजरा आपकी फसल नहीं है। ठीक है, बाजरा। दाल का मतलब होगा जो जिसमें प्रोटीन मात्रा में पाया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है दालों में, तो वो आप समझ लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा, बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, जो जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। खेती में आप बाजरा करेंगे तो पानी की आवश्यकता कम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार, फोर्थ है राजस्थान। तो आपका आंसर क्या आएगा? राजस्थान। आंसर क्या आएगा? राजस्थान। सर्वाधिक मात्रा में बाजरा राजस्थान में किया जाता है, जहां पानी कमी होती है वहीं पे बाजरा आराम से कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा गर्मी की मात्रा भी इनको ज्यादा चाहिए होता है बाजरा। क्वेश्चन नंबर 12, जूट उत्पादक में कौन सा राज्य अग्रणी है? जूट उत्पादक, जूट जो जानते हैं ना जिससे बोरी वगैरह बनाई जाती है, जूट वगैरह जो होता है, तो जूट उत्पादक में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो आपका क्या आंसर आएगा? फोर्थ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में जूट मिलें भी पाई जाती है। जूट मिल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? हाँ, हाँ, सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में जूट मिल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्पादक राज्य में
गन्ना उत्पादक राज्य में कौन प्रथम स्थान पर है? गन्ना उत्पादक राज्य में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 है, गन्ना उत्पादक राज्य में कौन प्रथम स्थान पर है? तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। क्या आंसर आएगा? उत्तर प्रदेश। बिहार गलत होगा, पंजाब भी, महाराष्ट्र भी। अभी आप ये देखो, बिहार में और सॉरी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो आपका फर्स्ट रैंक आएगा उत्तर प्रदेश। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में चीनी उत्पादन कौन करता है, तो चीनी उत्पादन करता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऐसा क्यों? जहां गन्ना होता है वहीं पे चीनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूपी की जो चीनी मिलें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में बंद पड़ी हुई थी। इसी वजह से मिल जो ट्रांसफर हो गई वो दक्षिण की भारत की तरफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गई, जिस वजह से जो चीनी उत्पादक राज्य वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। और आपका गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ज्वार भी मोटे अनाजों में आती है, ज्वार का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है महाराष्ट्र। तो आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है एपीजे कलाम साहब, सेकंड है इंदिरा गांधी, थर्ड है श्रीधरन, फोर्थ है एम एस स्वामीनाथन। तो आपका आंसर क्या आएगा? एम एस स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो कौन कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। फसलों के उत्पादन, इसने सबसे ज्यादा मात्रा में पंजाब, जो जिसको फायदा मिला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इनमें सर्वाधिक मात्रा में इनको फायदा मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रबर रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आप रबर की खेती में आप देखोगे तो सर्वाधिक मात्रा में केरल में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रबी की फसल कौन सी है? फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है जौ, थर्ड है चना या ये सभी। तो आप ये देखोगे रबी की फसल जो मतलब सर्दियों में बोई जाती है, आप समझ लीजिए गेहूं, जौ, चना, सरसों। ये गेहूं, जौ, चना, सरसों भी ऑप्शन होगा तो सरसों भी लगाना। तो आपका उपयुक्त क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ मतलब जो गर्मियों में की जाती है, लगभग आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड है गन्ना, थर्ड है मक्का, मूंगफली, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। सभी ये खरीफ की फसलें होती हैं। श्वेत, क्वेश्चन नंबर 90, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आप ये देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन है दुग्ध, सेकंड है दाल, थर्ड है कोयला और फोर्थ है चावल। तो श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट, श्वेत जो सफेद कलर का है, तो आप सफेद कलर समझेंगे तो ज्यादातर मात्रा में कौन सा आएगा? दूध। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी पेय फसल है? पेय फसल का मतलब होता है जो पीने वाली फसल होती है। पेय फसल का मतलब क्या होता है? पीने वाली फसल है। तो आप ये देखोगे फर्स्ट ऑप्शन है कॉफी, सेकंड है चाय, थर्ड है चावल, फोर्थ है कोको। फसल नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, पेय फसल नहीं है। तो आपकी कौन सी नहीं हुई? कॉफी आप लोग पीते हैं, चाय पी जाती है, कोको भी जो है, कोको आप समझ में आ रहा हो, जो जिससे चॉकलेट भी बनाई जाती है, चॉकलेट बनाई जाती है, ये कोको जो है वो होता है। तो आपकी चावल खाने वाली फसल है, न कि पीने वाली। तो आपका आंसर क्या आएगा? जो पेय फसल नहीं है कौन सी है? चावल नहीं है, बाद बाकी तीनों पेय फसल है। तो अभी तक ये जो है 4 चैप्टर की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई है। तो अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।